नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम छायावाद उत्तर युग के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और पीछे की वीडियो में हमने छायावाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराए हुए हैं और सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। चलिए देखते हैं। आज का प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, सुमित्रानंद पंत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हुआ एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है, नंबर 1। ये भी देख सकते हैं पीजीटी 2002, टीजीटी 2001 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो हमारे वीडियो के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है और सारे प्रश्न यहीं से आते हैं, इससे बाहर नहीं आते हैं। तो हमारे वीडियो को अच्छा से पढ़िएगा और रिवाइज कीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है क्वास, कुमकुम, रश्मिरेखा, उर्मिला। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 2, कुमकुम। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है कुमकुम। यह भी पीजीटी 2000 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 1, माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा प्रसिद्ध कविता माखनलाल चतुर्वेदी का है। ये पीजीटी 2003, टीजीटी 2003 दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मौर्य विजय किसकी रचना है? मुकुटधर पांडे, सियाराम शरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 2, सियाराम शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, कुरुक्षेत्र। दिनकर की कुरुक्षेत्र कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। अगला प्रश्न है, दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास और वियोगी हरि। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 1, रामधारी सिंह दिनकर। ये भी टीजीटी 2001 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? नरेंद्र शर्मा, मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हुआ उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन का प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्यधारा के समानांतर चलने वाली काव्यधारा है प्रयोगवादी, अकवितावादी, मानसल कविता, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 4, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा। अगला प्रश्न है, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं? सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा, धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर हुआ निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। अगला प्रश्न है, दिनकर की काव्य रचना नहीं है? त्रिधारा, कुरुक्षेत्र, हुंकार, उर्वशी। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 3, हुंकार। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। श्योरी इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, त्रिधारा। त्रिधारा रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है, अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान, त्रिलोचन, रामधारी सिंह दिनकर, गिरजा कुमार माथुर को। तो अधैर्य का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा गया है, नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। नवीन की इस रचना का मूल स्वर है
मानवतावादी, क्रांति और ध्वंसात्मक, प्रेमपूर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही मूल स्वर है क्रांति और ध्वंसात्मक। ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की कृति है। अगला प्रश्न है, कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि नहीं है? हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 1, हरिवंश राय बच्चन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा का कवि नहीं है और बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि हैं और हरिवंश राय बच्चन प्रेम एवं मस्ती के काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा कृति त्रिधारा और मुकुल के रचयिता हैं? सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये त्रिधारा और मुकुल के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, नवीन जी, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका उत्तर हुआ नंबर 2, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला प्रश्न है, कैदी और कोकिला शीर्षक कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर हुआ कैदी और कोकिल माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न है, एक बार बस और नाच तू श्यामा पक्ति निराला की किस कविता की है? आवाहन की, राम की शक्ति पूजा से, तुलसीदास, बेला से। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, आवाहन से है। अगला प्रश्न है, पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान की। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, माखनलाल चतुर्वेदी का। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना माखनलाल चतुर्वेदी की नहीं है? बेड़ू लो गूंजे धरा, युगचारण, बिजुली काजर आज रही, विनोबा अस्तवन। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 4, विनोबा अस्तवन माखनलाल चतुर्वेदी की रचना नहीं है और बेड़ू लो गूंजे धरा, युगचरण और बिजुली काजर आज रही ये माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न है, झंडा ऊंचा रहे हमारा पहली बार कब गाया गया था? 1920 ईस्वी, 1925 ईस्वी, 1930 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, 1925 ईस्वी में गाया गया था। अगला प्रश्न है, किस कवि का जन्म स्थान चिरगांव झांसी है? सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 1, सियाराम शरण गुप्त का जन्म स्थान चिरगांव झांसी है। अगला प्रश्न है, सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है? अनाथ, दुर्वादर, नोआखाली, माता। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 4, माता। सियाराम शरण गुप्त की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, सोहनलाल द्विवेदी की कृति कौन सी नहीं है? जौहर, भैरवी, युगधारा, प्रभाती। अगला प्रश्न, इसका सही उत्तर है नंबर 1, जौहर सोहनलाल द्विवेदी की रचना नहीं है और भैरवी, युगधारा, प्रभाती ये सोहनलाल द्विवेदी की रचना है, जबकि जौहर श्याम नारायण पांडे की रचना है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह कौन है? प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाशवन, सूलफूल। तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र शर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य संग्रह प्रवासी के गीत है, नंबर 2। ये 1938 में रचित है। अगला प्रश्न है, विजयिनी माँ के वीर सुपुत्र पाप से असहयोग ले ठान पक्ति किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका सही उत्तर हुआ नंबर 3, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है, श्याम नारायण पांडे की रचनाओं में से कौन नहीं है? तुमुल, पूजा गीत, जौहर,
त्रेता के दो वीर। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, पूजा गीत श्याम नारायण पांडे की रचना नहीं है। और तुमुल, जौहर और त्रेता के दो वीर ये श्याम नारायण पांडे की रचना है। अगला प्रश्न है, कल्लोलिनी किसका काव्य संग्रह है? शिवमंगल सिंह सुमन, सोहनलाल द्विवेदी, जगदम्बा प्रसाद हितैषी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कल्लोलिनी जगदम्बा प्रसाद हितैषी की रचना है। अगला प्रश्न है, तक्षशिला काव्य संग्रह किसका है? उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन की। तो इसका उत्तर है नंबर 1, तक्षशिला उदय शंकर भट्ट का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, हालावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, नरेंद्र शर्मा। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, मधुशाला का प्रकाशन कब हुआ? 1935 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1938 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, 1935 ईस्वी। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, साकी भर भर लातू अपनी हाला पंक्ति किस कवि की है? हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल की। तो इसका सही उत्तर हरिवंश राय बच्चन की है। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा की काव्य कृति नहीं है? मधुकर्ण, प्रेम संगीत, सूत की माला, मानव एक दिन। सूत की माला, सूत की माला भगवती चरण वर्मा की काव्य कृति नहीं है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र शर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है शूलफूल, कर्णफूल, द्रौपदी, हंसमाला। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, शूलफूल। नरेंद्र शर्मा का प्रथम काव्य संग्रह शूलफूल है। अगला प्रश्न है, गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हैं हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, गोपाल सिंह नेपाली, रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो इसका सही उत्तर है गीतकार के रूप में प्रसिद्ध हैं नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न है, रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? मधुलिका, किरण बेला, वर्षांत के बादल, पलाशवन। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4, पलाशवन। रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। मधुलिका, किरण बेला, वर्षांत के बादल रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। अगला प्रश्न है, हास्य व्यंग का कवि कौन नहीं है? बेढ़ा बनारसी, कांतानाथ पांडे चोर, शिवरत्न शुक्ल, रामेश्वर शुक्ल अंचल। इसका सही उत्तर है नंबर 4, रामेश्वर शुक्ल अंचल हास्य व्यंग का कवि नहीं है। रामेश्वर शुक्ल अंचल प्रेम एवं मस्ती काव्य की रचना कवि हैं और बेढ़ा बनारसी, कांतानाथ पांडे चोर, शिवरत्न शुक्ल हास्य व्यंग के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम और मस्ती का काव्य के विषय में असत्य कथन है। इस काव्य में प्रेम, यौवन और आवेश को व्यक्त किया गया है। इस काव्य में रतिका, मानसल रूप व्यक्त हुआ है। दिनकर प्रमुख कवि हुए और इस कविता में शराब, साकी आदि का भरपूर वर्णन मिलता है। तो इसका सही उत्तर है नंबर 3, दिनकर प्रेम और मस्ती का काव्य के कवि नहीं है। दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है,
कौन सा कवि प्रेम और मस्ती काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आता है? सियाराम शरण गुप्त, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन। इसका सही उत्तर है नंबर 1, सियाराम शरण गुप्त प्रेम और मस्ती काव्य धारा के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया है? भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, रामेश्वर शुक्ल अंचल। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, हरिवंश राय बच्चन ने किए हैं। अगला प्रश्न है, मानसल प्रेम की अभिव्यक्ति किस कवि की रचनाओं में मिलती है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, रामेश्वर शुक्ल अंचल, शिवरत्न शुक्ल। तो इसका सही उत्तर हुआ रामेश्वर शुक्ल अंचल। मानसल प्रेम की अभिव्यक्ति रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचनाओं में मिलता है। प्रश्न है, बच्चन की रचना नहीं है? जय हनुमान, एकांत संगीत, सतरंगिणी, प्रणय पत्रिका। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, जय हनुमान बच्चन की रचना नहीं है। एकांत संगीत, सतरंगिणी, प्रणय पत्रिका ये सारे रचना बच्चन की है। अगला प्रश्न है, इनमें से बच्चन द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? त्रिधारा, मृग और तीसरा, बंसी और माधव, बुद्ध और नाचघर। तो इसमें सही उत्तर है नंबर 4, बुद्ध और नाचघर बच्चन द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में हमने छायावाद, उत्तर राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं प्रणय मूलक वैयक्तिक काव्यधारा के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करा दिए हैं और सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।